स्वभाव है सत्य चित्त आनंद, मतलब तुम्हारा स्वभाव। सत्य उसको बोलते हैं जो सदा रहता है, तो मरने के बाद भी तुम रहते हो, ठीक है। चेतन उसको बोलते हैं जो जड़ को जानता है। तो हाथ को जानते हो तुम, हाथ तुमको नहीं जानता है। बाहर की चीजों को तुम जानते हो, ये चीजें तुमको नहीं जानती, तो तुम चेतन हुए। तो तुम हुए सत्य, तुम हुए चित्त, और तुम हो आनंद। तो आनंद में जैसे सरोवर में कुछ तणखला कुछ कंकड़ डालते तो तरंगित होता है, ऐसे आनंद में कोई अनुकूल बात आती है तो प्रसन्नता आती है, खुशी होती है ना। तो आपका स्वभाव है सत्य चित्त और आनंद। शरीर का स्वभाव है असत्य, जड़ और दुख रूप। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। और ये जड़ है, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, मुर्दा जड़ हो जाता है, फिर काटो जलाओ कोई पीड़ा नहीं होती। तो असत्य जड़ और दुख रूप शरीर को कितना भी खिलाओ घुमाओ फिराओ, फिर भी कुछ न कुछ दुख बीमारी फरियाद करता रहता। तो अपना स्वभाव है सत्य चित्त और आनंद। शरीर का स्वभाव है असत्य जड़ और दुख रूप। अन्योन्य अध्यास हो गया, संसर्ग अध्यास हो गया। जैसे अग्नि के संपर्क से लोहा तप गया, अथवा वातावरण से पानी ठंडा हो गया गर्म हो गया, ऐसे ही शरीर का अध्यास हो गया अपने में। तो एक बात खास समझनी है कि इस शरीर के अध्यास को मिटाने के लिए अपना असली स्वभाव जगाने के लिए ये तीन बात पक्की मान लो। दुखी होना अथवा किसी को दुखी करना ये आपकी जाति में नहीं है, ठीक है। सत्यचित्त आनंद की जाति में ये नहीं है। दुख दुखी होना दुखी करना और सत्य के स्वभाव में नहीं है मरना और मारना। सत्य मरता नहीं है। तो न किसी को आप दुख दें, न आप फरियाद करके दुख के विचार करके दुखी बने। न दुखी बनावे न दुखी बने, न बेवकूफ बने न बेवकूफ बनावे। बेवकूफ बनना भी नहीं बनाना भी नहीं, दुखी होना भी नहीं और करना भी नहीं। अब मृत्यु के भय से किसी को डराना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि मृत्यु तो बिल्कुल झूठी चीज की होती, असत जड़ दुख रूप की मृत्यु होती। जन्म भी उसी में होता है, प्रकृति में।
और ये जगत परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, एक जैसा नहीं रहता, सब गुजरता है। जैसे स्वप्न गुजरता है ऐसे ही है ना सब। ऐसा चिंतन करने से मन परमात्मा में, सच्चिदानंद में टिकाना आसान हो जाएगा। जितना जितना परमात्मा में टिकोगे उतना उतना सुखी रहोगे, और जितना जितना असत, जड़ और दुख रूप में टिकोगे उतना उतना खुद भी दुखी बनते हैं, दूसरों को भी दुख बनते। बात समझ में आ गई? हाँ, इतना पाठ पक्का किया और उसी में रहे, मन इधर उधर जाए तो फिर इसी बातों में शांत हो गए तो बहुत मिलता है लाभ। पढ़ो। हे भगवान, आप सर्वथा, सब प्रकार, सब समय, सब में समर्थ और प्रसन्न, महामति, सहृदय और व्यवहार के वेत्ता। शिष्य गुरु की महिमा कैसे जानते हैं? राम जी कहते हैं कि आप महामति हैं। ब्रह्म परमात्मा में मति टिकाना कोई साधारण बात नहीं है। छोटी छोटी चीजों में मति खप जाती। वैद्य आके कोई बैठा हो तो उसकी मति लगेगी कि बापू बोल रहे हैं तो वात प्रधान है कि पित्त प्रधान है कि कफ प्रधान है, इनकी प्रकृति, उधर ही मति जाएगी। दूसरे की दूसरे ढंग से जाएगी। जैसी जिसकी मति जिसमें रमण करती है वैसे ही देखेगा। महातत्व में जिसकी मति स्थित होती है वो महामति होता है। ब्रह्म परमात्मा महातत्व है। अपना तो शरीर में मति, गांव में, गांव से बड़ा शहर, शहर से बड़ा तहसील, तहसील से बड़ा जिला, जिले से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा राष्ट्र। लेकिन वो राष्ट्र भी कितना, दूसरे राष्ट्र कई, पृथ्वी पर कई राष्ट्र हैं। तो पृथ्वी तक की, पृथ्वी तत्व से तो 5 भूत, और 5 भूत से महातत्व बड़ा, महातत्व से हिरण गर्भ बड़ा, हिरण गर्भ से पर ब्रह्म परमात्मा अनंत अनंत, जिसके एक एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा में मति लगाना तो कितनी महामति हो जाती, विशाल हो जाती। इसलिए झूठ कपट से मति बहुत कुंठित हो जाती। राग द्वेष से भी मति मारी जाती। हर्ष, शोक, राग, द्वेष, झूठ, कपट मति को छोटा रखता है। इसके विपरीत विचार वाले पर ब्रह्म परमात्मा में मति विशाल हो जाती। तो मुनीश्वर आप महामति हो, महान परब्रह्म परमात्मा में टिकने वाली मति, व्यवहार के वेता हो, समदर्शी हो, सुख दुख में सम हो। सुख में सुखी, दुख में दुखी तो पशु, कुत्ता, घोड़ा, बदा, गधा भी होता है, क्या बड़ी बात। प्रसिद्धि तो पशुओं की भी हो जाती, जानवरों की भी। रॉकेट में कुत्ते को भेजा था, इतना कुत्ता प्रसिद्ध हुआ कि इतने लोग बैठे, उतना कोई भी प्रसिद्ध नहीं हुआ। हम भी उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितना रॉकेट में भेजा हुआ कुत्ता प्रसिद्ध हुआ। तो प्रसिद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं।
तो शरीर की प्रसिद्धि को अपनी प्रसिद्धि मानना तो और खतरे की बात, गलत बात। महामती लोग ये सब बात जानते हैं कि शरीर की प्रसिद्धि कोई माना नहीं। अपने व्यापक ब्रह्म स्वरूप में के आगे धरती भर के लोग आपको मानते भी हैं, तभी भी आपको अहम नहीं होगा कि आप इतने महानमती हो जाएंगे, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। तो भगवान राम कहते हैं वशिष्ठ जी को, आप महामती हो, व्यवहार के वेता हो, संवान हो, विचारवान हो और लोगों का शोक मोह हरने वाले हो, अज्ञान हरने वाले हो, ज्ञान के देदीप्यमान सूर्य हो। तो इस प्रकार गुरु के दिव्य गुण चिंतन करने से शिष्य का चित्त भी ऐसे ही बनता है। अब गुरु को शरीर में ही मानेंगे, ये खाते हैं, ये पिया, इन्होंने ये पहना, तो आप फिर शरीर के बाहर कैसे जाएंगे? शरीर से व्यापक महामती कैसे बनोगे? महाराज आप कहाँ से आए? बोले हम रशिया से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, रशिया कैसा लगा? बोले ठीक। दूसरा आदमी आया, बोले महाराज आप अभी आए ना, थोड़ी देर हुई। कहाँ से आए? बोले अमेरिका से आया हूँ। तीसरा आदमी, महाराज आप कहाँ से आए? बोले मैं मेरठ से आ रहा हूँ। चौथे ने पूछा बाबा आप कहाँ से आए? बोले वो हरिद्वार से चले थे, इधर आ गए। तो जो पहले का बैठा था उसने बोला बाबा आपने इतना मिथ्या भाषण किया। बोले हमने मिथ्या नहीं किया, मिथ्या में मिथ्या मिलाया। हम तो व्यापक ब्रह्म रूप है और लोग हमको मिथ्या आरोप करते कि कहाँ से आए, कहाँ से आए। तो ये 5 भूत भी मिथ्या है, बदलने वाले। और रशिया भी बदलता है, हिंदुस्तान भी बदलता है, शरीर भी बदलता है। तो जो बदलता है वो मिथ्या, मिथ्या में मिथ्या मिला दिया बस। मिथ्या में मिथ्या मिला दिया। रशिया, अमेरिका, मेरठ, हरिद्वार, हम कहीं से आते नहीं, कहीं जाते नहीं, आता जाता है ये मिथ्या शरीर। मैं सच्चिदानंद जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप। ये मिथ्या असत्य जड़ दुख रूप को बोलते कहाँ से आए, कहाँ से गए। तो तुम मिथ्या पूछ रहे, तो मिथ्या मिला दिया। ये महात्माओं की कैसी रीत होती है ऊंची बात समझाने। तो भगवान राम के गुरु जी वशिष्ठ जी को राम जी जानते हैं कि आप महामती हो, व्यवहार के वेत्ता हो, अज्ञान के हरता हो, ज्ञान के भरता भरने वाले हो, सुख और शांति के दाता हो, समता के सिंहासन पर हो, विषम वृत्ति का व्यवहार करते हुए भी भीतर से ज्यों के त्यों संवान हो। तो ऐसा गुरु को जानता है तो खुद भी बन जाएंगे ना। राम जी थे, बन ही गए। है सीते, है लक्ष्मण, फिर भी भीतर से ज्यों के त्यों। ठीक है ना, समझ रहे हैं? वशिष्ठ जी बोले हे राम जी, मैं तो चिदाकाश रूप हूँ, पर मेरा वशिष्ठ नाम ऐसे है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। हाँ, मैं तो चिदाकाश ब्रह्म हूँ। वशिष्ठ नाम तो ऐसा है जैसे कोई रस्सी को नहीं जाने तो बोले सांप है।
कोई बोले दरार है, कोई बोले डांग है, कोई बोले पानी का रेला है, कोई बोले बरसात है, इसलिए धरती का चीरा है। रस्सी को रस्सी नहीं जानते, ऐसे मुझको सच्चिदानंद नहीं जानते तो वशिष्ठ जी मानते। ऐसे आप मेरे स्वरूप को नहीं जानते तो बापू जी मानते। बाकी घर में बैठ के भी पूनम करोगे कभी कभार तो देखो बापू जी के साथ कैसा उधर भी है, वही सच्चिदानंद की तरंगे आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि अब घर में रहे तो फिर सत्संग छूट जाए, ऐसा नहीं। इधर लाभ मिलता है तो इधर लो, नहीं तो फिर घर पे उससे सवाया लाभ लो। हम्म। आध्यात्मिक लाभ ही वास्तविक में लाभ है, लौकिक लाभ तो धोखा है। मिल गया छूट गया छूट गया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे राम जी, तुम सरीखों को मेरा आकार दिखता है, पर मुझको तो आदि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं तो सदा अद्वैत रूप निराकार हूँ। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूँ। अज्ञानी को अक्रिया में भी द्वैत भासता है और मुझको तो क्रिया में भी अद्वैत ही भासता है। हे राम जी, निमेष का जो शत भाग है उसका अर्ध भाग भी प्रमाद होने से नाना प्रकार का जगत प्रकट भासित होता है। इससे ज्ञान रूपी पर्वत पर हमेशा चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में कभी भी न गिरना। हे राम जी, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता के गड्ढे में गिरना बड़ी भारी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तभी अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे। हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़कर आप ही जागो, तभी इस बंधन से मुक्त होगे। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं। अभ्यास करके वासना छोड़ो जगत का मजा लेने की, और भगवत सुख भगवत ज्ञान आकर मुक्त हो जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे राम 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 नारायण नारायण नारायण।